औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। जी तो जनाब, न्यूज़ पे न्यूज़ आ रही हैं, न्यूज़ पे न्यूज़ आ रही हैं। खान साहब का तोशा खाना वाला गड़ी वाला केस जो है बहुत ज़्यादा जो है ना मरकज़ बना हुआ है न्यूज़ का। बहुत से इंकशाफात हो रहे हैं इसमें। एक इंकशाफ और नया हुआ है और वो उन लोगों के लिए है जो एक ही बात कहते हैं कि खान साहब को पैसे से प्यार नहीं, खान साहब को पैसे का लालच नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये इस बात का जवाब उन लोगों को देना पड़ेगा कि अगर ऐसी बात है तो खान साहब ने सिर्फ ये एक ही घड़ी नहीं बेची। खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में आते ही तकरीबन 3 महीने में या 3 महीने के बाद लगा ले 2 रोलेक्स की घड़ियाँ आते ही बेचती थी। इसी दुकान पर मैं उसकी रसीदें भी साथ में लगा दूंगा और वो तारीख भी साथ में लगा दूंगा, आपको बिल्कुल साफ नज़र आएगी कि 2019 में खान साहब ने वो घड़ियाँ आते ही अपनी दौरे हुकूमत के 3 महीने बाद कह लें या 3 महीने के अंदर कह लें, 2 रोलेक्स की घड़ियाँ तकरीबन 70 लाख की बेचती थी, जिनकी कीमत तकरीबन खान साहब ने 50 लाख के करीब लगवाई थी। 38 लाख एक की और 12 लाख एक की। उस हिसाब से दोनों का जो तोशा खाना में जमा करवाए गए थे वो तकरीबन 10 लाख और उसके ऊपर कुछ रुपए हैं। और बाहर खान साहब ने वो 70 लाख की सेल की थी दोनों, जो रसीदें खुद जो सारी डिटेल पड़ी हुई है। एक 52 लाख की सेल की थी और एक 18 लाख की सेल की थी। तो 10 लाख और कुछ रुपए उधर जमा करवाए, बाकी 59 लाख और उसके ऊपर कुछ 60-70 हज़ार 80 हज़ार कितना वो खान साहब ने अपनी जेब में डाला। अगर खान साहब को पैसे से प्यार नहीं है तो ये आते ही पहले दिन से 3 महीने को लंबा टाइम नहीं होता, और आते ही खान साहब ने गिफ्ट भेजने शुरू कर दिए थे। तो अपनी मर्ज़ी से कीमतें लगाना चीज़ों की और उसके बाद उसको अपनी मर्ज़ी से फिर सेल करके, खुद खान साहब ने कानून बनाया था पीटीआई ने 50% तोशा खाना में जमा करवाने का। एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है, कल खबर पहुंची है मुझ तक कि जिस तारीख को खान साहब ने ये जो सऊदी वलीअहद वाली घड़ी है, जो जिस तारीख को घड़ी वो तोशा खाना से ली गई सेल करके, उसके बाद उसके पैसे जमा करवाए गए जो 2 करोड़ और 15 लाख के करीब जमा करवाए गए। उस तारीख से पहले ऑलरेडी खान साहब पीटीआई ये बिल पास कर चुकी थी 50% वाला कि तोशा खाना से तोहफा कोई भी लेगा वो 50% अदा करके लेगा। खुद ही बिल भी पास कर लिया था और उसके बाद जो डेटों की रिकॉर्ड के अंदर जो तारीखें मौजूद हैं उसके उस हिसाब से उसके बाद खान साहब ने वहाँ से घड़ी वो ली, तोशा खाना से ली गई। तो अपने ही बनाए हुए कानून खुद ही खान साहब तोड़ रहे हैं। और पैसों की जो लालच की बात है, जो बंदा अभी भी कहता है मैं रसीदे साथ में अटैच करूंगा, वो इंशाल्लाह नज़र आएंगी, आपको साफ नज़र आएंगी। अपने दौरे हुकूमत में आते ही 3 महीने के अंदर 70 लाख की 2 घड़ियाँ बेच दी, तो 10 लाख और कुछ रुपए जमा करवाए। अगर पैसे से का लालच या पैसे से प्यार नहीं तो वो 59 लाख रुपया जो रुपया है वो किस लिए खान साहब ने अपनी जेब में डाला? तो तोहफे बेचकर कोई जितना भी मजबूर इंसान हो ना या कम ज़रफ़ इंसान हो, वो तोहफा बेचने का कब सोचेगा? जब उसको कोई और रास्ता नज़र नहीं आएगा। शायद उस वक़्त भी अगर कोई जो ज़रफ़ वाला बंदा होगा ना, वो शायद उस वक़्त भी कहे कि मैं तोहफा नहीं भेजूंगा, भूखा मरना मुझे गवारा है। तो खान साहब तो शौकिया तौर ही तोहफे भेज रहे हैं, जो कि खान साहब के ज़ाती हैं भी नहीं। वो वजारत की कुर्सी को मिले हैं, खान साहब को नहीं मिले। वो तो कोई भी वज़ीर आज़म होगा उसको मिलेंगे। अभी शहबाज शरीफ हैं, उसको भी उससे पहले आए हैं, जो आगे आएंगे वो तो एक वजारत की कुर्सी को मिलते हैं। ताइफ खान साहब को तो नहीं मिले वो। तो ये
पूरी बड़ी लंबी लिस्ट है जो खान साहब ने कुछ सेल किए हुए हैं और कुछ घर लेकर गए हुए हैं। ये सिर्फ ये 1 2 3 घड़ियां नहीं है, बड़ी लंबी लिस्ट है। तो ये चीज़ें हैं कि अगर एक बंदे को पैसे का लालच या पैसे से प्यार नहीं तो ये सब किस लिए किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि खान साहब को पैसे का लालच या पैसे से प्यार नहीं। आगे दूसरी न्यूज़, खान साहब ने जी तारीख दे दी है पिंडी पहुंचने की। पहले तो इस्लामाबाद कह दिया उन्होंने, फिर पीछे से किसी से आवाज़ लगाई कि नहीं जी पिंडी जाना है, इस्लामाबाद नहीं है। तो फिर जो है ना खान साहब ने कहा जी पिंडी आना है आपने 26 तारीख को, और मैं वहाँ पर आपको मिलूँगा और वहाँ पर अगला लाए अमल बताऊँगा। मैं आपको हम पहले ही पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं कि खान साहब ये जो डेटें आगे पीछे और ये मामला सारे हो रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस मार्च को डिले करने का चक्कर था। ये उसी तारीख पर लेके जाएंगे जब आर्मी चीफ की, हालांकि खान साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आर्मी चीफ की तैनाती के मतलब, मैं बस बैठ के पीछे देखने वालों में हूँ कि क्या होता है या क्या करते हैं ये, इन अल्फाज पर आ गए हैं। दूसरा खान साहब का बयानिया जो अमेरिका वाला था बैरूनी साजिश का, उसका भी उन्होंने खुद ही कह दिया है कि अमेरिका से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वो जो है ना बात वो यूटर्न ले लिया हुआ है उस पर भी खान साहब ने खुद अपने इंटरव्यू में, कि अमेरिका के साथ हम जो है ना अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं आगे फ्यूचर में। और वो अमेरिकन ही कंपनी है जिसको हायर किया हुआ है इन्होंने अपनी मशहूरी के लिए। और उस अमेरिकन कंपनी का जो सीईओ है वो पता है आपको कौन है? वो बंदा है जिसने जब पाकिस्तान एटमी पावर बनने लगा था तो उधर उसने मुखालफत की थी इस चीज़ की यूएनए में कि जो है ना ये मुल्क पाकिस्तान को एटमी पावर नहीं होना चाहिए। वो मुखालफत करने वाला वो बंदा उस कंपनी का मालिक है जिसको हायर किया हुआ है खान साहब ने अपनी मशहूरी के लिए। और कुछ सोचो कुछ समझो, कुछ चीज़ें बहुत साफ नज़र आ रही हैं। जो भी फॉलो कर रहे हैं पीछे भाग रहे हैं, कुछ देखो तो सही, सर्च तो करो, हर चीज़ मिलेगी। इंटरनेट पे हर चीज़ होती है लेकिन हम अपनी निगाहों के आगे से नहीं गुजारते, उस पर उसको सुनते नहीं, उस पर गौर नहीं करते। हर चीज़ यहाँ नज़र आती है अगर कोई बंदा गौर करेगा तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई। खान साहब ने 26 तारीख का ऐलान किया है जी, 26 तारीख को पिंडी मिलूँगा मैं। और इतनी न्यूज़ और इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बता नहीं सकता, बयान नहीं की जा सकती कि जितनी परेशान हमारी पाकिस्तानी अवाम है इस वक्त। जहाँ जहाँ पर इन्होंने रोड ब्लॉक किए हुए हैं और मार्च और सिस्टम ये चल रहा है। अभी आज ही एक दोस्त से बात हो रही थी, वो तो गालियाँ निकालने तक जा रहा था कि यार तबाह बर्बाद करके रख दिया सुकून इन लोगों ने। तो अभी जो है ना अभी मुल्क पाकिस्तान का या रास्ते बंद होने से या ये सब नुकसान नहीं हो रहा। जब अगर कोई टीएलपी वाले या रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस निकले उस वक्त तो बहुत जो है ना चीखें आसमान तक जाती हैं। तो अभी जो है ना अभी किसी को नज़र नहीं आ रहा कि अवाम कितनी परेशान है इन चीज़ों से। एक ये भी जो है ना अपडेट थी मेरे पास, मतलब बहुत सी रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि यार हम इतने परेशान हैं कि क्या बताएं। तो अल्लाह ही हिदायत दे इन लोगों को। अभी इस चीज़ से खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दूसरी एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि जो सैलाब से मामलात बने हैं वो चंद दिन या 1 महीने तक तो हम लोग शोर मीडिया पे वो फोटेज सेशन और सब कुछ होता रहा। अभी ये सब इन सब को जो हुकूमत है और जो अपोजिशन है, खान साहब पार्टी सारा, इनको वो सब भूल गए हैं। अरबों रुपया खान साहब अपने ये मार्च पे और इन पे जलसों पे लगा रहे हैं। अरबों रुपया, करोड़ों नहीं, अरबों। एक तो पहला सवाल ये आ कहाँ से रहा है, और दूसरा सवाल कि क्या यही रुपया अगर खान साहब को इतनी हमदर्दी है पाकिस्तानियों से और मुल्क पाकिस्तान से, क्या यही रुपया लगाकर खान साहब इससे ज़्यादा मशहूरी हासिल नहीं कर सकते थे अपनी, और उनकी मदद भी हो जाती जिनके लिए घर और कुछ मामलात हो जाते। लेकिन बात सारी एहसास की है, अगर वो हो तो उनकी कोई ना हुकूमत को याद है वो, और ना खान साहब को तो पहले ही याद नहीं ना। तो खान साहब को तो बस चाहिए कुर्सी। अभी जो शोर मचाते हैं कि अगर मुझे पहले जैसी हुकूमत मिली तो नहीं, खान साहब आपने 1 मिनट भी नहीं लगाना। आप ये कोशिशें किस लिए कर रहे हैं अगर आपको ऐसे वज़ीर आज़म की कुर्सी नहीं चाहिए तो? और क्या मकसद है आपका? ये लांग मार्च, जलसे, जुलूस, सब कुछ, और
جو ہے نا جلسوں میں خدا کے لیے اس طرف بھی دیکھ لو عوام کیا کہتی ہے اور یہ کیا کہتی ہے اور وہ کیا کہتا ہے. آپ تو مطلب کہ اس حد تک واسطے بھی دے چکے ہیں کہ ہماری طرف دیکھیں. یہ کس لیے ہے سب کچھ؟ یہ وہی وزیر اعظم کی کرسی حاصل کرنے کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے بنے. آپ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، میں اتحاد نہیں کروں گا. اتحاد میں فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں، الٹے مجبور ہونا پڑتا ہے. تو اتحاد میں تو آپ ابھی بھی ہیں. پنجاب کا وزیر اعلیٰ آپ نے اتحاد میں ہی لگایا ہوا ہے، کافلی کا اتحادی حکومت ہی بنائی ہوئی ہے. تو یہ ساری بس کٹوسلے ہیں، باتیں ہیں ہم لوگوں کو گھمانے کے لیے. تو اتنی زیادہ دلیلیں سامنے آتی ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ سمجھتے نہیں اتنی زیادہ چیزیں دیکھ کر بھی. تو ابھی 26 تاریخ کا کر دیا، اور 26 تاریخ کو وہ کہیں گے جی ادھر صرف پریشر ڈالنے کے لیے آرمی چیف کی تعیناتی پر. ابھی تو الیکشن کا بیانیہ بھی بالکل غائب ہو چکا ہے کہیں پر کہ نئے الیکشن کرواؤ. صرف ایک ہی مقصد ہے ادھر جا کے پریشر ڈالنا اس چیز پر. اور دوسرا، آج خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی صاف لفظوں میں کہا ہے کہ چلیں یہ مان لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے سازش نہیں کی یا اس کا حصہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ. یہ کس لیے ہو رہا ہے سارا؟ کہ کسی طریقے کوئی ڈیل شیل مل جائے، کوئی جو ہے نا معاملہ سارا جو ہے نا، امریکہ بھی نکل گیا، وہ بیرونی سازش بھی نکل گئی، سائفر بھی نکل گیا بیانوں سے، اور ابھی جو ہے نا ابھی اسٹیبلشمنٹ بھی نکل گئی. کسی طریقے پر آ کر یار جو ہے نا کسی طریقے بس خدا کے لیے وزارت کی کرسی پہ بٹھا دو. تو سارے اربے خان صاحب کے ابھی تو جو ہے نا وہ فلاپ ہی ہو رہے ہیں. ابھی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن پاکستانیوں سے، محب وطن پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے ان چیزوں کو دیکھیں، غور کریں. انٹرنیٹ پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی، اتنے صاف حقائق میں ملے گی کہ میں کیا بتاؤں آپ کے سامنے. ابھی اکثر لوگ کہتے ہیں، اکثر ان کے جو سپورٹر ہیں ان سے بات کریں نا، تو ان سے اگر پوچھا جائے نا کہ یار آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی جائیداد کتنی ہے، ملکیت کتنی ہے، زیادہ تر یہی کہیں گے ہاں بس 300 کنال کا گھر ہے بنی گالا والا ان کے پاس، اور کیا ہے. ہاسپٹل ہے تو ہاسپٹل تو جو ہے نا وہ انہوں نے کیا ہوا ہے سارا معاملہ، جو ہے نا خیرات کے پیسے ہیں اور وہ ادھر ہو رہے ہیں علاج. لیکن میں اس معاملے میں نہیں جانا چاہتا. عوامی خدمت ہے، چلیں وہ تھوڑی ہو رہی ہے یا زیادہ ادھر، لیکن وہ بھی واقعات آئے ہیں میرے سامنے، رپورٹس پہنچی ہیں ادھر کی بھی، ہاسپٹل میں جو کچھ ہوتا ہے. لیکن وہ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چھوڑیں. تو میں دیکھوں گا، شاید میرے خیال سے میں نے ایک دن جو ہے نا پیپر آیا تو تھا میرے پاس جس پر خان صاحب نے خود سائن کیے ہوئے ہیں. اگر وہ مجھے مل گیا تو میں وہ بھی لگا دوں گا. 2020 میں خان صاحب نے جو اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے تھے الیکشن کمیشن کے سامنے، خود جو پیپر دیا تھا خان صاحب نے، اس میں خان صاحب کی اپنی ملکیت 1070 کنال رقبہ ہے، اور ساتھ میں یہ مطلب جو گھر وغیرہ سارا 1070 کنال رقبہ. اور جو ان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کے نام پر 701 کنال رقبہ ان کے نام پر ہے، جو خود خان صاحب نے 2020 میں الیکشن کمیشن کو اپنے اثاثہ جات کی مد میں پیپر جمع کروایا تھا، سائن کر کے اس پیپر کے اوپر لکھے ہیں. اگر کوئی ڈھونڈیں گے چیز تو سب کچھ ملے گا، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہت کچھ نظر آئے گا. یہ وہی خان صاحب ہیں جو اپنے سٹارٹنگ کے دور میں وزیر اعظم بننے کے بعد جنہوں نے کہا تھا جی مجھے 8 لاکھ سیلری میں میرا گزارا نہیں ہوتا، میری سیلری بڑھائی جائے. اور ابھی 1-2 مہینے پہلے یا 1 مہینے پہلے وزارت کی کرسی سے اترنے کے بعد یہ جو ہیرے والی انگوٹھی والا معاملہ جو آیا تھا، بیریا ٹاؤن والا، ملک ریاض والا گفٹ کا، تو اس پر صحافی نے سوال کیا تھا کہ سر کیا واقعی انہوں نے وہ لی ہوئی ہے آپ کی اہلیہ نے ہیرے والی انگوٹھی کسی سگنیچر یا کسی کام کے لیے؟ تو خان صاحب نے مسکرا کے، وہ آن دا ریکارڈ موجود ہے، کہا تھا کہ یار ہیروں کی بھی کوئی بات کرتے ہیں، ہیروں کی کیا اوقات ہے. تو یہ 3-3.5 سال میں ایسا کیا ہوا کہ خان صاحب اپنی 8 لاکھ سے سیلری بڑھانے کی درخواست دے رہے تھے، اور ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہیروں کی کیا اوقات ہے. کیا ڈیفرنس آیا ان 3 سالوں میں؟ جو لوگ ابھی بھی کہتے ہیں نا کہ جو ہے نا پیسے سے پیار نہیں ہے، وہ خدا کے لیے کچھ سرچ تو کرو، ہر چیز ملے گی سامنے. سب کچھ ایسے آئینے کی طرح دکھائی دے گا صاف، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ نگہبان.